बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैज़ान तनवीर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो आप बोर्ड के या किसी भी पेपर्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। आज की वीडियो में बताई गई टिप्स को अगर आप लोग सारा साल अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो एट द एंड अल्टीमेटली आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर वन ये है कि जब आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के दौरान तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम से पहले किसी टेस्ट वगैरह में तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को रिलैक्स रखें। और जितना आप लोग रिलैक्स रहेंगे और स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे, आप लोगों के मार्क्स गेनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोगों को चीज़ें आसानी से याद हो पाएंगी अगर आप लोग रिलैक्स रहेंगे। अगर आप लोग किसी भी किस्म की टेंशन लेंगे या पेपर के फेयर्स में रहेंगे तो आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। सो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करना है और सिर्फ स्टडी पे ही कंसंट्रेट करना है। टिप नंबर टू है कि आप लोगों ने स्टडी को कभी भी एज अ होल नहीं आप लोगों ने करना। आप लोगों ने स्टडी के फेजेस बनाने हैं और हर फेज़ को 40 मिनट्स देने हैं, ना इससे ज़्यादा देने हैं ना इससे कम देने हैं। 40 मिनट्स का जो फेज़ होता है उसके बाद आप लोगों ने 20 मिनट की ब्रेक लाजमी से लेनी है। अगर आप इस रूटीन से चलेंगे, इस टाइम टेबल से चलेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाएंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को थकावट भी नहीं होगी और आप लोग अगले 40 मिनट्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी हो पाएंगे जब आप लोग पहले से ब्रेक ले लेंगे। सो कभी भी स्टडी को एज अ होल नहीं याद करते, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सेक्टर्स में या फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। उससे हम लोगों का जो गोल है वो अचीव करने में ज़्यादा आसानी हो सकती है और हम लोगों का जो एम्बिशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों ने स्टडी को फेजेस में करना है। टिप नंबर 3, जब आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने आसपास के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। अगर आप लोग स्टडी से पहले कोई काम करना चाहते थे तो आप लोगों ने जब तक वो काम ख़त्म नहीं कर लेना आप लोगों ने स्टडी नहीं करनी। लेकिन जब आप लोगों का वो काम ख़त्म हो जाए और आप स्टडी करने लगे तो स्टडी ख़त्म होने से पहले आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, फिर स्टडी सबसे पहले ख़त्म करनी है। अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो खेलने के लिए आप लोगों को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद सारा टाइम आप लोग खेल सकते हैं। सो अगर आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेंगे ना कि मैंने स्टडी से मतलब कोई काम अगर मैं सोच रहा हूँ तो पहले मैंने स्टडी से पहले वो काम ख़त्म करना है और जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना, किसी काम के बारे में नहीं सोचना। और जब मुझे अगर खेलने का मेरा दिल कर रहा है तो जब तक स्टडी ख़त्म नहीं होगी तब तक मैंने खेलना नहीं है। यानी कि स्टडी जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के पास जितना टाइम बचेगा वो सारा आप लोगों के पास फ्री होगा और आप उसमें वो काम कर सकते हैं जो काम आप करना चाहते हैं। सो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। टिप नंबर 4, अपने माइंड को हमेशा ट्रेन करते रहें, अपने माइंड को हमेशा मोटिवेशन दिलाते रहें। अगर आप लोग ये समझ के करेंगे कि जो मोटिवेशन है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद देती है, आप लोगों को बूस्ट करती है। सो अगर आप लोग अपने माइंड को ये बता देंगे, अपने माइंड में ये बिठा लेंगे कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप लोग मेहनत करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सो आप लोगों ने कभी भी सक्सेस को और मोटिवेशन को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। जितनी आप लोग मोटिवेशन आप लोगों के माइंड में होगी उतनी ही आप सक्सेस के ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। टिप नंबर 5, हर स्टडी का, हर सब्जेक्ट का एक यूनिक वे होता है। आप लोगों को जो सब्जेक्ट जितना आता है, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करनी है, आप लोगों ने कोई किसी किस्म की आंसरिंग करनी है, आप लोगों ने किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग करनी है, रीडिंग करनी है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। किसी सब्जेक्ट का जो वे ऑफ लर्निंग है वो कुछ और होगा, किसी और सब्जेक्ट का कुछ और होगा, किसी सब्जेक्ट का कुछ और होगा। तो जिस सब्जेक्ट का जिस तरीके से वे ऑफ लर्निंग है आप लोगों ने उसको सीखना है। उसको आप लोग अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप सीख जाएंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस हिसाब से याद करना है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी एट द एंड, ठीक है। ये सब टिप्स में जब आप लोग अमल करेंगे तो आप लोगों को एट द एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। टिप नंबर 6, कभी भी स्टडी से पहले आप लोगों ने कोई फेयर या कोई बुरी चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में नहीं लानी। स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ आप लोगों को
तंग कर रही है पढ़ाई के दौरान, आप लोग उस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगर आप ये समझ के पढ़ेंगे कि आप लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप लोगों से स्टडी नहीं होगी। सो कभी भी स्टडी के दौरान या स्टडी से पहले किसी भी किस्म की बैड फीलिंग्स को अपने माइंड में बिल्कुल भी आप लोगों ने जगह नहीं देनी, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से दूर होकर आप लोगों ने स्टडी करनी है, तभी आप एक अच्छे और एक्सीलेंट स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्टडी करनी है, अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी गोल अचीव करना है, सो उस सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और वाइटल चीज़ है वो होती है टाइम टेबल। टाइम टेबल जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे, आप लोगों से स्टडी तो क्या, आप लोगों से किसी भी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो अगर आप लोग सक्सेस चाहते हैं, एक गोल अचीव करना चाहते हैं, पेपर में अच्छे नंबर चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक टाइम टेबल, एक अच्छे टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप लोग अपना स्टडी टाइम टेबल लाजमी से बनाएं। बेशक आप लोग अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बना लें जिसमें आप लोग स्टडी को भी इन्वॉल्व करें, या आप सिंपली स्टडी का टाइम टेबल बनाएं कि इतने से इतने टाइम तक मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने से इतने टाइम तक मैंने क्या चीज़ पढ़नी है। तो इस तरह आप लोग मैनेज रहेंगे, आप लोगों को एक डायरेक्शन मिलती रहेगी और आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे। सो हमेशा एक अच्छा टाइम टेबल ही इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाता है। नंबर 8, अवॉइड ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शंस। आप लोगों को जब स्टडी करनी है तब आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। उसमें गेम्स हो सकती है, म्यूज़िक, टीवी, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है जो कि आप लोग को स्टडी से हटाते हैं। इन चीज़ों से आप लोगों ने बिल्कुल कोसों दूर रहना है, ठीक है। स्टडी से पहले आप लोग जो मर्ज़ी करें, आप लोग जो करना चाहते हैं आप लोग करें, लेकिन जब स्टडी कर रहे हो तब आप लोगों ने इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। आप लोग अपने आप को कहीं भी आइसोलेट कर सकते हैं, आप लोग मोबाइल को टर्न ऑफ कर कर रख सकते हैं साइड पे, म्यूज़िक वगैरह से दूर रह सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी ना कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, मैंने इस बंदे से अच्छे नंबर लेने हैं, मैंने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, या मैंने क्लास में या स्कूल में टॉप करना है, तब आप लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके जो आप थिंकिंग है आपकी, आपका जो वे है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। नंबर 9, जब भी आप लोग किसी भी चीज़ की स्टडी करें, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग वैसे नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, बेशक स्कूल के स्टार्ट में कर रहे हैं या पेपर्स के दौरान कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो एक सबसे अच्छा तरीका बताने लगा हूँ वो ये है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लिया करें। आप लोग मार्केट से जाकर एक स्टिकी नोट्स होते हैं, वो इतने से नोट्स होते हैं रंग बिरंगे, आप वो ख़रीद कर आप लोग जो भी चीज़ पढ़ें उसके एक छोटी सी समरी, उसको 1 से 2 लाइनों में छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर लिख लिया करें, ताकि आप लोग अगर स्कूल के स्टार्ट में आपका जो सेशन का स्टार्ट है तब आप लोग अगर ये चीज़ करना शुरू कर देंगे, आप लोगों को जितने भी टेस्ट वगैरह आएंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एट द एंड जब आप लोग ट्रांसलेट कर रहे होंगे, यानी कि अपने पूरे जो साल की मेहनत जब आप लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि आप लोगों को उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग एक एक वर्ड को पढ़ें। तो जब आप उन स्टिकी नोट्स पे जो समरी आप लोगों ने बनाई होगी पूरी बुक की, अगर आप खाली उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों के पेपर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को पेपर्स के अंदर अच्छे नंबर लेने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमेशा स्टिकी नोट्स को बना कर रखें और इसको अपनी आदत में शामिल कर लें। नंबर 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों अपनी डाइट और स्लीप इसको बेहतर करें। आप लोग हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, ताकि आप लोग बीमार ना हो और जब पेपर्स पास आएँ तो आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। और आप लोगों ने सारा साल ये काम लाजमी से करना है कि अपनी स्लीप अच्छी लेनी है, यानी कि अच्छा सोना है, आप लोगों ने टाइम से सोना है और टाइम से जागना है। और अगर कोई बच्चे के सवाल में जहन में ये सवाल आता है कि पेपर्स के दौरान यानी कि पेपर्स के दिनों में अगर हम लोग क्या हमें अच्छे ज़्यादा देर सोना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सारा साल अच्छी स्लीप लेंगे तो आपकी जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तब आप लोग थोड़ा सा जाग सकते हैं अपने लिए। जब आप लोग किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो तब आप लोग बेशक रात को देर तक जाग लें या बेशक पूरी रात जाग लें, तब आप लोगों को ज़्यादा मसला नहीं होगा। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये पेपर्स के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 11 वो ये है कि आप लोग जब पेपर कर रहे हो तो आप लोगों ने एक तो क्लियर लिखना है और टू द पॉइंट बात करनी है। कभी भी अपने डायरेक्शन से डाइवेट नहीं करना। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, आपने सिर्फ उसी का जवाब देना है, बेशक वो 2 लाइनों का हो, 3 लाइनों का हो, 4 लाइनों का हो। ये नहीं करना कि आप लोगों ने मार्क्स अगर इसके ज़्यादा हैं तो आप लोग उसमें एक्स्ट्रा इररेलेवेंट लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना इररेलेवेंट लिखेंगे तो आप लोगों के जो नंबर
कटने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट बात करनी है, हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने सिर्फ उसी का ही आंसर करना है। एक और बात इसके साथ शामिल करता जाऊँ कि आप लोग जब क्लियर लिख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने नीट लिखना है और आप लोगों ने इस तरह का लिखना है कि जो एग्जामिनर है वो उसको समझ आए। सो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप एग्जामिनर को अपना छोटा भाई समझें। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसको छोटा भाई समझते हैं, तो अगर जिस तरह हम छोटे भाई को कोई चीज़ दे देते हैं चेक करने के लिए, तब हम उसको ये तो नहीं ना बताते कि इसका ये, या हम ये तो नहीं ना समझते कि उसको पता होगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो इसी तरह एग्जामिनर का भी यही एक क्राइटेरिया होता है कि आपने उसको बताना होता है कि ये क्या लिखा है। उसको खुद मेहनत ना करनी पड़े आपके पेपर को चेक करने के लिए। आपके पेपर में इतनी वो आसानी होनी चाहिए कि उसको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है, तो आप लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर देने की खुद से कोशिश करेगा। पॉइंट नंबर 12, आप लोगों ने टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, इससे मुराद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से आप लोगों का एक दिन का टाइम या आप लोगों का एक दिन का स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, आप लोग वो चीज़ नहीं कर पाते, तो आपने जो टाइम टेबल ओवरऑल बनाया उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने एक दिन ये काम नहीं किया और उससे 2 दिन बाद कोई ब्रेक आ रही है, यानी कि आप लोगों के टाइम टेबल में कुछ ऑफ आ रहा है, तो आप उसमें वो जो पेंडिंग काम रह गया वो पूरा कर लें। तो इस तरह का टाइम टेबल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने गोल से डाइविएट ना कर जाएं, ताकि वो उनको डिस्ट्रैक्शन भी ना हो और उनको डिस्टर्बेंस भी ना हो अगर कोई चीज़ उनकी रह गई है। सो मेक द फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। नंबर 13, बहुत ज़्यादा बात मैंने ये चीज़ कही है कि हमेशा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है और जो इजी क्वेश्चन है, और या जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन जिसके 3 लाइनें हैं और एक क्वेश्चन जिसकी 5 या 6 लाइनें हैं, और आप लोगों को तो 3 लाइनों वाला सवाल है वो अच्छी तरीके से आता है, तो आप उसको पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएं जो कि आप लोगों को नहीं आती या जिनको आप लोगों को करने में या सोचने में टाइम लगेगा, तो उसको बाद में करें। इससे आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचेगा और आप लोग उसको दूसरे कामों में यूटिलाइज़ कर पाएंगे पेपर्स के दौरान। सो कभी भी मुश्किल सवाल को पहले हल ना करें, हमेशा पहले शॉर्ट और आसान सवालों को हल करना चाहिए। नंबर 14, जब भी आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपने कभी भी एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं सोचना कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है जो कि आप उस करंट टाइम में कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपने सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और बार बार आप लोग अपना जो ध्यान है वो पेपर्स की तरफ लेके जाएंगे कि पेपर्स होने वाले हैं, पेपर्स इंपॉर्टेंट है या पेपर्स मुश्किल है, तब आप लोगों से जो सिंपल सा काम है वो भी नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहले क्या करें, आप लोग जो आपका जो काम कर रहे हैं ना, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले करें। ठीक है, और एग्ज़ाम्स वगैरह की जो टेंशन है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को आपके मकसद की कामयाबी में बहुत ज़्यादा रुकावट बनेंगे। नंबर 15, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको अपने जहन में बिठा लें कि आप लोगों ने कभी भी अपने प्रीवियस रिज़ल्ट के ऊपर परेशान नहीं होना, क्योंकि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल पीपल्स हैं वो उस स्टैंडर्ड तक जो कि आज जिस स्टैंडर्ड पे वो हैं वो इस स्टैंडर्ड पर हज़ारों सैकड़ों गलतियां करके पहुंचे हैं, और अगर वो भी आपकी तरह डिसअपॉइंट हो जाते अपने प्रीवियस रिजल्ट्स पर, अपनी फेलियर्स पर, तो वो आज इस मुकाम पर ना पहुंचते। अगर आप इसी चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि आप लोगों ने कभी भी अपने पास्ट रिजल्ट्स पर डिसअपॉइंट नहीं होना, तो आप लोग सक्सेस की तरफ अपने आप ही खींचे चले जाएंगे और आप लोग हमेशा मोटिवेट रहेंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो कभी भी आप लोगों ने अपने प्रीवियस रिज़ल्ट के ऊपर परेशान नहीं होना। आप लोगों को जो फ्यूचर में आने वाला रिज़ल्ट है आपने उसकी आप लोगों ने तैयारी कंप्लीट रखनी है ताकि आपकी उसमें कोई चीज़ ना रह जाए। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नंबर 16 जो लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा अच्छे के लिए दुआ करनी है, अपने अच्छाई के लिए दुआ करनी है, ताकि आप अपने ऊपर या अपने आने वाले जो फ्यूचर है उस पर अच्छा अबूर हासिल कर सके। इसलिए आप लोगों ने अपने लिए दुआ लाजमी से करनी है, और अपनी दुआओं में कहीं छोटी सी थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी रख लीजिएगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ लाजमी से कर दीजिएगा। ये थे आज के पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और आप लोगों अगर इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे अपने पूरे साल में या पेपर्स के दौरान, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोगों की ज़मानत देता हूँ कि आप लोगों को पेपर्स में अच्छे नंबर लेने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, कोई चीज़ नहीं रोक सकती, अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे। और अगर आप लोग अमल नहीं करते तो मैं किसी चीज़ की कोई ज़मानत नहीं देता।
मैं इन पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इनके पॉइंट्स, ताकि आप लोग वहाँ से देख के लिख लें किसी जगह, क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोगों को आपकी स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आप लोगों को ये काम आने वाले हैं। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, और आप लोगों ने चैनल को नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है, ताकि आप लोगों को आइंदा आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए और आप लोग इस फैमिली के मेंबर बन जाए, ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो, जो आप लोगों के फ़ायदे की वीडियो है, वो आप लोग देख सकें और आप लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।